नमस्ते, मैं हूं अदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। क्या एक स्टार्टअप लोगों की सेहत सुधार सकता है, खेती को स्मार्ट भी बना सकता है और अंतरिक्ष के लिए नई टेक्निक्स भी तैयार कर सकता है? आईआईटी कानपुर से निकल रहे कुछ युवा स्टार्टअप्स यही कर दिखा रहे हैं। नई सोच और रिसर्च के दम पर ये देश के बड़े चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आईआईटी कानपुर और देखते हैं भविष्य की ये नई तस्वीर। हर बड़ी खोज की शुरुआत किसी समस्या से होती है और हर बड़ी समस्या का हल बनती है नई सोच। आईआईटी कानपुर से इंक्यूबेट हुए ये स्टार्टअप्स भी इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। जैसे टीबी आज भी देश की बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। समय पर जांच न होने से इलाज में देरी हो जाती है। इसी समस्या को हल करने के लिए यहाँ एक स्मार्ट तकनीक विकसित की गई है। ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टीबी और फेफड़ों से जुड़ी दूसरी बीमारियों की शुरुआती पहचान करने में मदद करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे गांव-गांव तक आसानी से ले जाया जा सकता है, जिससे मरीजों की जांच जल्दी हो सके। टीबी, निमोनिया, सीओपीडी ये सारी बीमारियां हमारे देश में काफ़ी समय से हर साल लाखों लोगों की जान ले लेती हैं। तो हमें समझ में आया कि एक इस तरीके के यंत्र की ज़रूरत है जो पेशेंट के पास जाके एक्सरे इमेजिंग कर सके। तो इसीलिए हमने ये डिवाइस बनाया। ये एक हैंडल्ड एक्सरे जनरेटर है और इसकी मदद से हम कहीं पे भी जाके एक पेशेंट का एक्सरे इमेजिंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के बाद अब बात ऐसी तकनीक की जो हमारी धरती और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी को आसान बना रही है। ये आधुनिक ड्रोन खेती, बाढ़, जल संसाधनों और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों पर नजर रखने में मदद करता है। इसकी मदद से किसानों को भी पहले से जरूरी जानकारी मिल सकती है ताकि वो सही समय पर बेहतर फैसले ले सकें। Nowadays, we are focusing into agri-tech, where we are using this MapGest, the module of MapGest rather. So we are calling it CRISIGest. So CRISIGest actually gives us the information of irrigation. So at the moment, we have developed a technique where we can tell the farmers that we can irrigate the land. I mean, we can give them this information 7 days prior to the irrigation that they need to irrigate, how much to irrigate and where to irrigate. So this is the technology that we are using for not only for agri-tech but also for various sectors. अब जरा विमान की तरह दिखने वाले इस अनोखे ड्रोन को देखिए। यहाँ तैयार हो रही है देश की पहली ऐसी स्वदेशी यूएवी तकनीक जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से उड़ान भरती है। सामान्य बैटरी की सीमाओं को तोड़कर लगातार कई घंटों तक हवा में रहने वाला ये ड्रोन आपदा प्रबंधन से लेकर सीमाओं की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण कामों में गेम चेंजर साबित होने वाला है। आमतौर पर ड्रोन्स 2 से 3 घंटे तक हवा में रह सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अनोखा ड्रोन है जो 12 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। साथ ही 5 किलोमीटर की ऊंचाई और 150 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है। अब चलते हैं अंतरिक्ष की ओर। छोटे सैटेलाइट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उन्हें अंतरिक्ष में सही दिशा में बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होता है। इसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक स्टार्टअप स्वदेशी स्पेस थ्रस्टर विकसित कर रहा है। आसान शब्दों में कहें तो ये सैटेलाइट का ऐसा इंजन है जो अंतरिक्ष में उसकी दिशा और गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें इस्तेमाल किया गया ईंधन पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है। The problem is the propellant is very hazardous. So the scientists and the persons who are involved in handling this propellant, they will be required a very good safety requirements, and it is since very carcinogenic for them, it is very hazardous. So for that only we are building this green alternative. So we have our very own green propellant which is developed in-house. That propellant is a non-toxic and non-carcinogenic propellant, and also it is not compromised with the efficiencies. स्वास्थ्य से लेकर खेती, रक्षा और अंतरिक्ष तक ये चारों स्टार्टअप्स दिखाते हैं कि आज भारत के युवा सिर्फ नई तकनीक नहीं बना रहे, बल्कि देश की बड़ी चुनौतियों का समाधान भी तैयार कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर से निकले ये इनोवेशन इस बात का प्रमाण है
कि युवाओं की नई सोच और शोध मिलकर भारत के विश्व को नई दिशा दे सकते हैं। हम अक्सर साफ पानी की बात तो करते हैं,